दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सरिता है, सरिता झा। मैं एक पैशन ट्रेनर हूँ, 2 बच्चों की मदर और एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। दोस्तों संडे के इस शाम में और मेरे यूट्यूब के इस चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत ही मैंने करी है कि लोगों की ज़िंदगियों में कुछ वैल्यू ऐड की जाए। फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं तो मेरा जो सफ़र है वो ज़िंदगी के बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव से सीखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आज मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती थी। आप कह सकते हो कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है। आपने सुना होगा he is a self-made man, so I am a self-made woman. चलिए आज मैं अपने इस सफ़र में आपको परिचय कराऊंगी मैं अपने एक डर से। फ्रेंड्स, क्या आपके ज़िंदगी में भी कुछ डर रहा है कभी से? क्या आपको भी किसी चीज़ से डर लगता है? दोस्तों आज जो डर मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, ज़रूर आपके चेहरे पे एक हंसी सी आ जाएगी कि अच्छा ये भी कोई डरने की चीज़ है। यस फ्रेंड्स, आज मैं देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक डर होता है, बहुत बड़ा डर, और एक उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हर इंसान की लाइफ में होता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो यस, मैं बोकारो से पली बड़ी लड़की हूँ और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ अपने स्ट्रेंथ की तो मेरा जो स्ट्रेंथ था वो अभी मैं था बोल सकती हूँ बिकॉज आज वो नहीं है। मेरे जो स्ट्रेंथ रहे हैं वो मेरे पिता हैं अगर मैं अपने पिता की बात करूँ तो यस, जैसे बाकी लड़कियों का भी जो आइडियल होता है वो उसके फादर होते हैं, लेकिन मेरे फादर मेरे आइडियल इसलिए नहीं थे कि वो मेरे फादर थे, बल्कि मेरे फादर मेरे आइडियल इसलिए थे क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी थी, एक बहुत ही जुझारू व्यक्ति जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है ज़िंदगी में। और यस फ्रेंड्स, मेरा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अपने पिता के अनुभवों से सीखा हुआ, और यस मेरे पिता जो थे वो मेरे बहुत बड़े स्ट्रेंथ थे। और आज भी जब दिल घबराता है तो अगर किसी की याद आती है तो यस, बाबूजी की याद आती है। फादर जो थे वो मेरे एक बहुत बड़े स्ट्रेंथ थे, और उन्हीं से जुड़ी हुई एक चीज़ जो कि मेरा सबसे बड़ा डर। यस फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ की बात करूं तो फादर, और अगर मैं डर की बात करूं तो पैसा। आप सबों को हंसी आ रही होगी कि पैसा भी किसी का डर हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। पैसा एक्चुअली मेरे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डर बचपन से रहा है। अब बचपन में ये डर क्यों था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आज भी पैसा मेरा एक डर है। आज क्यों है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, एंड उनकी ना बहुत अलग सा सिद्धांत था जीवन जीने का। उनका हमेशा मानना था साधारण जीव। बच्चों को बढ़िया खिलाना, बढ़िया पढ़ाना, अच्छे कपड़े, नॉर्मल। और वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सादा जीवन, उच्च विचार। और जब भी उनके बच्चे कुछ डिमांड करते तो बड़े प्यार से वो समझा देते थे, अरे बेटा जिंदगी में सादा जीवन और ऊंचे विचार रखो। और गांधी जी के इस विचार के बाद उनके बच्चों का जो माउथ था वो शट अप हो जाता था, और बस हम खुश हो लिए, चलो। एक तो डिमांड हम कभी करते नहीं थे, और अगर कभी कुछ बोला भी तो बाबूजी की वो अच्छी बातें जिन्हें सुनने के लिए हम लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। सादा जीवन उच्च विचार हुआ करता था। इट्स ओके, हम बहुत खुश थे। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन की बात है,
मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी नहीं थी, आई थिंक क्लास 8 में रही होंगी। सो मैं पापा का बिस्तर ठीक कर रही थी और मेरे पापा की पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बताई कि बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी के वो मालिक थे। सो उनकी जो लिबास हुआ करती थी मोदी साहब की तरह, खादी का कुर्ता और पजामा, वही उनका ड्रेस हुआ करता था। एंड ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन। सो उनके वो कोई दिखावा नहीं करते थे, उनके पास कितना भी पैसा रहे, वो उनका जो रहन सहन था बहुत ही साधारण था। सो हुआ क्या, एक दिन मैं उनका बिस्तर ठीक करने गई और जैसे ही मैंने उन्होंने अपने कब पहने हुए पजामे को खोल के बिस्तर पे रखा था और मैं उनका बिस्तर ठीक कर रही थी, अचानक जैसे ही मैंने वो पजामा सोचा कि वॉश करने के लिए है, मैंने जस्ट खींचा और जैसे ही मैंने खींचा देखा नोटों के बंडल्स गिरने शुरू हो गए। और फ्रेंड्स, उस दिन जो पैसे, जितने पैसे मैंने एक साथ देखे ज़िंदगी में मैंने उतना पैसा कभी एक साथ देखा नहीं था। और उस दिन मुझे पैसों से बड़ा डर सा लग गया क्योंकि मैंने बचपन से ही पैसों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। सो पता नहीं क्यों मुझे डर लगा उतना सारा पैसा देख के और मैं घबरा के जैसे तैसे उन पैसों को बस फोल्ड किया और रख के उस कमरे से भाग ली। सो ये पहला डर था जब मुझे पैसों से डर लगा था। ये कहानी बचपन की थी। फ्रेंड्स, हम बड़े होते गए और पैसे की जो अहमियत थी, हमारी फैमिली में पैसे को कोई ख़ास अहमियत दी नहीं जाती थी। सो हम सब भाई बहन जो हैं वो पढ़ाई करते थे, साधारण पढ़ाई थी सबकी। सो वैसे तो 5 सिस्टर्स थे, लेकिन बड़ी 2 का तो याद नहीं, लेकिन मुझसे बड़े मेरे ब्रदर थे और मुझसे एक बड़ी मेरी बहन थी और एक मेरी छोटी बहन थी। सो दोनों जो मेरे मुझसे जो बड़े भाई और बहन थे वो दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और मुझसे जो छोटी बहन थी वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। अब रही बात मेरी तो कोशिश तो मुझे भी की गई उस स्कूल में एडमिशन दिलाने की जहाँ मेरे बाकी भाई बहन पढ़ते थे, बट मैं तो बस अपने हिसाब, अपनी ज़िंदगी की मालिक थी, मर्जी नहीं है तो नहीं करना, वो वाली बात थी मेरी। सो मैं बातें वही सुना करती थी जो मेरे हिसाब की होती थी, बाकी सबकी बातें मैं सुनती भी नहीं थी। तो मुझे कई बार टेस्ट दिलाया गया, लेकिन मैंने कभी भी एग्ज़ाम पास नहीं किया और मैं साधारण स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस साधारण स्कूल में भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ा करते थे। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि अमूमन हम अपनी ज़िंदगी में पैसों के महत्व को तो नहीं समझते और शायद पेरेंट्स कभी नहीं समझ पाते। और अगर मैं अपनी बात करूं तो उन ऑफिसर्स के बच्चों के बीच में, हालांकि मैं बहुत दबंग थी, मुझे किसी से डर नहीं लगता था, मुझे कुछ बुरी बातें नहीं लगती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग थी मेरे अंदर कि बाकी सब बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं और मैं जल्दी लोगों से दोस्ती भी नहीं किया करती थी क्योंकि मुझे लगता था ये सब तो बहुत अच्छे परिवार के हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। और हमारे यहाँ पैसा होते हुए भी पैसे की कोई, मतलब बच्चों को पता नहीं था कि उनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, जो पैसा है वो पेरेंट्स के पास है, मतलब फैमिली में कोई कहीं दिखावा नहीं था। सो मैंने अपने फैमिली में पापा के पास बहुत सारे पैसे भी देखे। जब पैसा, सुना है मैंने, बचपन से सुना है कि जब पैसा आता है तो बहुत सारी बुराइयां लेके आता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानियाँ। सो घर में मैंने बहुत सारे पैसे भी देखे और एक ऐसा वक्त भी मैंने देखा जब कुछ पैसे की दिक्कत थी। तो जैसे हमारे फैमिली में पापा के पास अगर बहुत पैसे हैं तो वो बच्चों को पता नहीं चलते थे, वैसे ही जब पैसा कभी कम हुए लाइफ में तो वो भी हमें कभी पता नहीं चले, क्योंकि पापा ने कभी किसी को ये समझने का मौका नहीं दिया कि उनकी सैलरी कब आती है, घर में पैसे कब आते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी ज़रूरतें क्या है, आप ज़रूरत बताओ और वो पूरी हो जाती थी। सो बड़े मज़े की ज़िंदगी चल रही थी हमारी। लेकिन एक दिन की बात है जब मेरी छोटी बहन जो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, सो अचानक से एक दिन पापा ने उसका एडमिशन मेरे वाले स्कूल में करा दिया और मैं वॉक करके जाती थी। सो मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ, पता चला कि इसको भी मुझे अपने स्कूल लेके जाना है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई और मैंने पूछा कि क्यों, क्या हो गया, ये मेरे स्कूल में क्यों पढ़ रही है।
तब तक मुझे कोई कहानी विशेष पता नहीं थी। और जब मैं उसको लेके गई तो एक्चुअली मेरा जो स्कूल हुआ करता था उससे पहले मेरी छोटी बहन का स्कूल हुआ करता था, जिसके ग्राउंड को क्रॉस करके हमें मेरे स्कूल जाना पड़ता था। सो फ्रेंड्स, जब मैं अपने सारे दोस्तों के साथ जा रही थी, मैं बहुत ही अलमस्त थी और मुझे समझ नहीं आता था कुछ भी। मैं अपने धुन में रहा करती थी। सो मैंने अपनी छोटी बहन का बैग लिया और उसका हाथ पकड़ा और चल दी अपने फ्रेंड्स के साथ। हुआ यूँ, जब छोटी बहन का स्कूल आया तो मैंने उसे देखा मेरे पीछे, मेरी बॉडी के पीछे छिपते हुए। मुझे भी बात समझ नहीं आई क्या हुआ। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि एक्चुअली फ़ी नहीं देने के कारण मेरी सिस्टर को, मेरी छोटी सिस्टर को, पापा उसकी फ़ी जमा नहीं कर पा रहे थे। उस इंग्लिश स्कूल की फ़ी काफ़ी ज़्यादा थी और फादर के पास पैसे नहीं थे। सो फ़ी जमा नहीं होने के कारण उसे मेरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। और मेरी बहन इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा थी और अपने उनके फ्रेंड्स उसको ना देखें इस वजह से वो मेरे पीछे खुद को छिपा रही थी। दोस्तों, ये दूसरा डर लगा मुझे पैसे से। एक था पैसे बहुत होने का डर जो अचानक से मैंने देखे, और दूसरा मैंने फील किया कि जब पैसे नहीं होते हैं आपके लाइफ में तो क्या होता है। यस, और उस छोटी बहन की वो जो फीलिंग थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड बचपन से। पैसे के इस डर ने, ये जो मैंने देखा और उसकी जो ह्यूमिलिएशन मैंने देखी, इस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। और लगा कि शायद, नॉट शायद, ज़िंदगी में खुशियाँ पैसों से खरीदी जाती हैं। पापा हमेशा हमें कहा करते थे कि सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो। फ्रेंड्स, ये सब कहने की बातें होती हैं और जो हमने महसूस किया, वो जो फीलिंग थी, वो जो दर्द था, वो जो एक ह्यूमिलिएशन थी ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं निकली। फ्रेंड्स, आज ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है और मैं इस पैसे से आज भी बहुत डरती हूँ। जब पैसा देखा था तब एक डर लगा था, लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है, फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी का एक ही डर है और वो सबसे बड़ा डर है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, पैसे का नहीं होना, ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा डर है। क्योंकि कहते हैं कि समस्याएं तो हर की ज़िंदगी में आती हैं, सबकी ज़िंदगी में आती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आएंगी, आती रहती है। समस्याओं का आना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर समस्या है और पैसा नहीं है, इट्स अ बिग डील। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और समस्या भी है तो सारी समस्या छोटी हो जाती है। यस फ्रेंड्स, यही वो रीज़न था जिसने मुझे ज़िंदगी में सोचने पे मजबूर किया और मैंने सोचा कि नहीं, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार और पैसा सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं भी मानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट मैं बहुत दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। दोस्तों, आज यही रीज़न है कि मैं एक मुहिम पे हूँ कि हर वो व्यक्ति जो ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, हर वो स्त्री जो घर में बैठ कर के हर औरत जो अपने हस्बैंड की एक लाइफ पार्टनर होती है, मेरा प्रयास है कि क्यों ना आप ज़िंदगी में उनके एक रियल पार्टनर बने। एक ऑल्टरनेट आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक ऑल्टरनेट रखना चाहिए फ्रेंड्स, कि कभी अगर आपके हस्बैंड को भी दिक्कत आए तो किसी और से उसे मांगना ना पड़े, आपके बच्चों को ह्यूमिलिएट ना होना पड़े और आप वहाँ पर खड़े हो जाए एज अ रियल लाइफ पार्टनर। दोस्तों, एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक ऐसी कंपनी जिसका मैं हिस्सा हूँ, जो आपको मौका देता है 3 तरीके से अपनी ज़िंदगी बदलने का। दोस्तों, अगर की बात की जाए तो हर घर में हम चीज़ें खरीदते हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हम आपको मौका देते हैं कि आप
वही खरीदारी अगर अपनी दुकान बदलती हैं, अगर आप अपनी एक सिर्फ दुकान बदल दें, वही एवरीडे की एसेंशियल चीज़ें अगर आप दूसरी दुकान से खरीदती हैं, लाइक हमारे दुकान से खरीदती हैं जहाँ से मैं खरीदती हूँ, वहाँ से अगर आप खरीदना शुरू करते हो तो आपको 3 तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं, 3 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स फ्रेंड्स आपको मिलता है कि जैसे ही आप अपनी दुकान बदलते हैं तो पहली चीज़ कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट पे घर बैठे मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा आपको दूसरा मौका आपको मिलता है कि ये जो चीज़ों को खरीदने में आज आप पैसे लगा रही हैं, वही चीज़ें आपको मिल सकती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसके बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरी बेनिफिट कि अगर आप इसके साथ जुड़ करके अपनी चीज़ें यहाँ से खरीदती हैं और आप कुछ लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करती हैं, तो अगर आप थोड़ा सा सिस्टम से काम करें तो 6 महीने 1 साल के अंदर आप यहाँ से आराम से 50,000 से 1 लाख की अर्निंग कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि जिन पैसों से मुझे डर लगता है, सच पूछो तो यहाँ पे आप एक ऐसा पैसा बना सकती हैं, एक ऐसी पैसिव इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकती हैं जो आप रहें या ना रहें, वो पैसा आपके घर वालों को जिंदगी भर मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम सबके दिल में एक डर रहता है कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद हमारे परिवार का क्या। ये डर सबसे बड़ा है और इसीलिए शायद हम सब इंश्योरेंस कराते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ सोच के देखो कि हम सब इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अगर जब हम नहीं रहते हैं तो ये इंश्योरेंस का पैसा कितनी बार मिलता है? ओनली 1 टाइम। सिर्फ एक बार इंश्योरेंस का पैसा आपके फैमिली को मिलता है और उसके बाद लेकिन अगर देखा जाए तो पैसे की ज़रूरत ज़िंदगी में हर दिन पड़ती है और बार बार पड़ती है। और जब एक अर्नर के रहते हुए उसकी फैमिली, अगर कोई व्यक्ति जो एक जेंट्स घर में पैसा कमाता है, जब वो अर्नर रहता है तो उसकी फैमिली कितनी खुशहाल होती है। उसकी जो वाइफ होती है वो बिल्कुल अपने परिवार को अपनी जान की तरह प्यार करता है। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि अगर कभी ऐसा हो कि वो व्यक्ति ही ना रहे तो उसके बाद उस फैमिली की क्या हालत होती है। अगेन, पैसों का डर। यस फ्रेंड्स, पैसे का होना और पैसे का नहीं होना जितनी ही अच्छी चीज़ है उतनी ही ज़्यादा ये बुरी चीज़ भी होती है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पैसों से बहुत डर लगता है। मैंने पैसे का अच्छा रूप भी देखा है, मैंने पैसे नहीं होने के बाद की ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त करी है और उसके बाद एक ही निष्कर्ष पे पहुँची हूँ कि पैसा दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। समस्या चाहे जो आनी है आ जाए, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस सारी समस्याओं से निकल सकते हो। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके बच्चों पर भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। एक जो ह्यूमिलिएशन उनके अंदर घर कर जाती है ना, उसे आप चाह करके भी निकाल नहीं सकते। यस फ्रेंड्स, तो तीसरा बेनिफिट जो आपको इस बिजनेस के साथ मिलता है, जिस वजह से मैं इस बिजनेस में हूँ, वो है पैसिव इनकम। यस फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इस बिज़नेस को मैंने ज्वाइन किया था एक छोटी सी इनकम के लिए कि चलो कुछ पैसे मैं कमा लूँगी और थोड़े बहुत बच्चों की ख्वाहिशें मैं पूरी कर सकती थी। लेकिन तब मुझे इस बिज़नेस की पोटेंशियल पता नहीं थी और हुआ यूँ, एक बार मेरे देवर की शादी थी और मैं शादी जब थी तो लगभग 2 से 3 महीने मैंने कैटलॉग को हाथ भी नहीं लगाया था। एंड जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पास 3 महीने का चेक पड़ा हुआ था और जबकि मैंने पूरे महीने कुछ काम नहीं किया था, बावजूदन मेरी जो इनकम थी वो पहले से बढ़ के आई थी। तो दिमाग में एक घंटी सी बजी थी कि व्हाट इज़ दिस, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यस, इट इज़ अ बिजनेस जहाँ पे अगर आप एक बार एक टीम बिल्ड कर लेते हैं तो आप अगर काम नहीं भी करते हो कुछ समय, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल बिजनेस की, तो अगर आप एक जॉब में हैं, जॉब बंद, बिजनेस पैसे बंद। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, दुकान का शटर बंद, पैसे आने बंद। लेकिन दोस्तों, ये वो बिजनेस है जहाँ पे आप एक पैसिव इनकम बना पाते हैं। और दोस्तों, ये पैसिव इनकम किन लोगों को मिलती है? ये पैसिव इनकम मिलती है उन लोगों को जो
बहुत ही बड़ा बड़ा काम करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यस फ्रेंड्स, पैसिव इनकम के हकदार होते हैं आपके क्रिकेटर्स, आपके सिंगर्स, आपके राइटर्स, जिन्होंने एक बारी कोई अच्छा काम कर लिया, एक बारी किताब लिख ली। अब उस किताब की जितनी भी कॉपी बिकेगी, हर उस कॉपी पे उनको मिलती है रॉयल्टी इनकम। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ जिसे हम एक बार कर लें और हाँ, मतलब साधारण लोगों के लिए ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम एक बार कर लें और उसको करने के बाद बार बार हमें पैसे मिले। और आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगी कि आज से 5 साल पहले अगेन मेरे साथ कुछ मिसहैप हुआ था और मैं 2 साल तक इस बिज़नेस को हाथ नहीं लगा पाई। मैंने बिज़नेस में एक दिन भी काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों हर 2 से 3 तारीख को मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी डिपॉजिट हो जाती थी। एंड अमेजिंग। सो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आज मेरे पास ये बिज़नेस नहीं होता तो आज मेरे पास मेरा आत्मसम्मान नहीं होता, अगर आज मेरे पास ये बिज़नेस नहीं होता, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं होते, तो दोस्तों ना तो आज मेरे पास आत्मसम्मान होता बचा हुआ, ना मेरे बच्चे एक बेहतरीन ज़िंदगी जी पाते। और कहते हैं ना कि अगर आपके पास आत्मसम्मान नहीं बचा, लाइफ बहुत कठिन हो जाती है। सो बहुत ही प्यारा एक गाना है दोस्तों, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो दोस्तों, लाइफ इज़ ऑल अबाउट तेरी और मेरी कहानी। सो क्या आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं? दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसे लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो परछाइयाँ रह जाती, क्या आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक ऐसी परछाई दे के जाना चाहते हैं जो उन्हें उनके चेहरों पे मुस्कान लाए, या एक ऐसी परछाई से परिचय कराना चाहते हैं जो उनके दिल का दर्द बने? दोस्तों, मैं हमेशा मानती हूँ कि अपने बच्चों के जिम्मेवार, अपने परिवार के जिम्मेवार हम सब, जो हम जो पेरेंट्स हैं वही होते हैं अपने बच्चों के करता धरता, अपने बच्चों के भगवान। अगर देखा जाए तो वो पेरेंट्स ही होता है, और ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ जेंट्स की नहीं होती। अगर आप एक औरत हैं, पढ़ी लिखी औरत हैं, अगर पढ़ी लिखी नहीं भी है, डजंट मैटर, हम आपको मौका देते हैं जहाँ पे आप अपने हस्बैंड की एक एक्चुअल रियल पार्टनर बन सकती हैं, जहाँ पे आप अपना घर मैनेज करते हुए काम कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये सच्चाई है कि ज़िंदगी में खुशियाँ पैसों से खरीदी जाती है। आप देखोगे कि एक बच्चे को अगर आप उसके पसंद की कोई चीज़ ला के देते हो तो वो बच्चा आपको हक करता है और कहता है लव यू मम्मा, और अगर आप उसकी कोई फरमाइश पूरी ना करो, मम्मा आप बहुत बुरे हो। यस फ्रेंड्स, सो ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, है तो सारी चीज़ें, लेकिन देखना ये है कि आप अपनी थाली में क्या डालना चाहते हैं। सो दोस्तों, एक मौका है आप सबके पास कि पैसे से आप किस तरीके का, क्या पैसे से आपको भी डर लगता है? दोस्तों, ये पैसों से डर लगना बहुत अच्छी चीज़ है। पैसों से प्यार मत कीजिए, पैसे से डरिए, क्योंकि आज मैं इस बिज़नेस में हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ, अगर मैं पैसे नहीं कमाई, तो मेरे बच्चों का क्या? तो क्या मैं उतने शान से आज भी घूम सकूंगी? क्या मेरी ज़िंदगी वैसी रह पाएगी? नहीं दोस्तों। सो पैसे का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सो ये था मेरा डर, पैसा और मेरे स्ट्रेंथ, मेरे पिता जो पूजनीय हैं मेरे और मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं। सो उन्होंने ही सिखाया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। सो ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।